हेलो एंड वेलकम टू ज़ेरोवुड। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रिच डैड पुअर डैड। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान जाओगे कि एसेट एंड लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है। रिच लोग अपने एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और पुअर लोग अपने लायबिलिटीज़ कॉलम को, एंड इससे पुअर लोग और पुअर होते जाते हैं। सो इस बुक के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उनके दो फादर थे। एक जो उनके अपने फादर जो जॉब करते थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर जो अमेरिका के पॉपुलर बिजनेसमैन में से एक थे, और उन्हीं को इस बुक में रिच डैड के नाम से जाना गया है। सो उनके दोनों फादर अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। जो उनके रियल डैड थे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वो अपने एक्सपेंसेस कॉलम को भरते जा रहे थे, और वहीं उनके जो रिच डैड थे वो फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। वो अपने एसेट कॉलम को भर रहे थे, और दोनों डैड के मरने के बाद उनके जो पुअर डैड थे वो उनके लिए अनपेड बिल्स और लायबिलिटीज़ छोड़ कर गए, और वहीं जो रिच डैड थे वो उनके लिए प्रॉपर्टीज़, एसेट एंड हाउसेस छोड़ कर गए। सो इस बुक का पहला टॉपिक है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि आप अमीर बन जाओगे तो ये इम्पॉसिबल है। जब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो देन यू आर अ स्लेव टू मनी। आप सोचोगे कि सैलरी बढ़ने से आप अमीर बन जाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। लाइक जब आपकी सैलरी बढ़ती है तब आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। आप अपने लिए और लायबिलिटीज़ खरीदने लग जाते हो, और जब आप पैसों के लिए काम करने लग जाते हो देन आपकी माइंडसेट ग्रो होना बंद हो जाती है। आप अपने आप को एडुकेट करना बंद कर देते हो, और उसी जगह एक रिच माइंडसेट वाला आदमी अपने लिए एसेट बनाने लग जाता है। वो अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करता है। लाइक वो एक घर खरीदता है और उसे रेंट पर दे देता है, और उससे जो रेंट आती है उसी से वो घर का ईएमआई भरता है। ऐसे वो घर कुछ टाइम बाद उनका हो जाएगा और वो फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। मेक पैसिव इनकम सोर्स। सो पैसिव इनकम वो सोर्स ऑफ इनकम है जिसके लिए आपको फिज़िकली प्रेजेंट होकर काम नहीं करना पड़ता। लाइक शेयर मार्केट, आप उसमें अपने पैसे देकर कंपनीज़ के शेयर खरीद लेते हो, और वो कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी उसी तरह का आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इसमें कोई भी काम नहीं करना पड़ता। और ऐसे ही बहुत सारे तरह के पैसिव इनकम के सोर्स है, लाइक रेंटिंग प्रॉपर्टीज़, ऑनलाइन बिजनेस, एडवर्टाइजिंग योर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। इसके बाद आते हैं रिच डैड के पास। सो इन्होंने कहा है नेवर टेल योर माइंड यू कांट अफोर्ड। आप कभी भी ये मत बोलना कि आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते या ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि इससे आपका ब्रेन सोचना ही बंद कर देता है कि आप इतने कॉस्टली चीज़ को ख़रीद सकते हो। इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि आई कैन अफोर्ड इट। सो इससे आपका माइंड उस चीज़ को ख़रीदने के लिए तरीके ढूंढने लग जाता है कि इस तरीके से आप इस चीज़ को ख़रीद सकते हो। सो नेक्स्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि मनी को वर्क कैसे करवाते हैं। लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे आने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। सो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसे जीते लॉटरी से या फिर फैमिली प्रॉपर्टीज़ से, पर कुछ टाइम बाद वो उन पैसों को मैनेज करना नहीं जान पाए और वो फिर से पुअर हो गए। सो अपने माइंडसेट को रिच बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाय एसेट देन लायबिलिटीज़। सो एसेट एंड लायबिलिटीज़ का आसान सा मीनिंग है कि जो भी चीज़ आपके पॉकेट में पैसे डाल रही है वो एक एसेट है, और जो भी चीज़ आपके पॉकेट से पैसे निकाल रही है वो सिंपली लायबिलिटी है। नेक्स्ट है माइंड योर ओन बिजनेस। सो आपको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के बिज़नेस को और ग्रो करने के बारे में। लाइक जब आदमी जॉब करने लग जाता है वो अपने से ज़्यादा कंपनी के बारे में सोचता है, उसे प्रमोशन कैसे मिले इसके बारे में सोचने लग जाता है। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने जॉब को छोड़े बिना अपने लिए टाइम निकाल कर इनकम जनरेटिंग एसेट पर इन्वेस्ट करें और उसके बारे में सोचें। ऐसे जब उनके एसेट कॉलम पर जॉब जितने पैसे आने लग जाए तब वो अपने जॉब छोड़कर अपने एसेट को और ग्रो करे। इस बुक में एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है,
इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच यू शुड टेक रिस्क। सो आपको अपने फियर को हैंडल करना सीखना होगा। आप रिच बनने के पहले आप बहुत बार फेल होंगे, और जितनी बार फेल होंगे आपको पैसे के बारे में अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी। और अगर आप फेलियर आपको एक्साइट करती है तब आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे, और अगर आप फेलियर से डर जाओगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सो नेक्स्ट है लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग। सो ऑथर इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्किल मानते हैं जो कि इस टाइम पर सभी को सीखनी चाहिए। तो एक बार ऑथर के सामने एक जर्नलिस्ट बैठी थी और ऑथर को बोली कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है एंड ये बहुत अच्छी है। एंड उसने कहा कि मैं भी बुक लिखती हूँ पर मेरी बुक ज़्यादा नहीं बिकती। तो ऑथर ने कहा कि आप सेलिंग सीख लो। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि मैंने इंग्लिश में PhD किया है और मैं ये सेलिंग नहीं सीखने वाली। तो फिर ऑथर ने कहा कि मेरी बुक बेस्ट सेलिंग बुक है, बेस्ट ऑथर बुक नहीं। तो इसीलिए हाउ टू सेल सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हाउ टू सेल रियल लाइफ में बहुत काम आता है। जिसे भी हाउ टू सेल आती है वो कभी भी पुअर नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।